भारतीय क्रिकेट टीम के 7 ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेटर बनने से पहले बहुत ज्यादा गरीब थे। कोई गोलगप्पे की ठेली लगाता था तो कोई इतना गरीब था कि जूते खरीदने के पैसे भी नहीं थे। आइए जानते हैं ऐसे ही 7 गरीब क्रिकेटर्स के बारे में। नंबर 7, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा का नाम आज बड़ा लगता है, लेकिन शुरुआत में हालात बिल्कुल अलग थे। घर में पैसा नहीं था, पापा इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे और क्रिकेट किट खरीदना भी आसान नहीं था। कई बार उधार लेकर बैट पैड आए, कई बार सोचा गया कि क्रिकेट बाद में देखा जाएगा, लेकिन तिलक के लिए क्रिकेट कोई हॉबी नहीं था, वो जिद थी। ट्रैवल, ट्रेनिंग, मैच फीस, हर चीज घर पर भारी पड़ती थी, फिर भी उन्होंने खेल नहीं छोड़ा। आज जब वही लड़का इंटरनेशनल जर्सी पहनता है तो साफ दिखता है कि टैलेंट अगर जिद के साथ चल पड़े तो हालत धीरे धीरे पीछे छूट जाती है। नंबर 6, हार्दिक पांड्या। आज हार्दिक पांड्या का स्वैग सब देखते हैं, लेकिन शुरुआत में कहानी बिल्कुल उलटी थी। घर में पैसा इतना कम था कि किराया भरना भी मुश्किल हो जाता था। कई बार परिवार एक ही कमरे में रहा, ईएमआई का दबाव अलग। क्रिकेट खेलने के लिए गुजरात के छोटे छोटे मैदानों में मैच खेलकर पैसे जुटाए जाते थे। हार्दिक ने खुद बताया है कि कई बार खाने से ज्यादा क्रिकेट जरूरी लगती थी। आज जो एटीट्यूड दिखता है वो किसी एकेडमी से नहीं आया, वो उस दौर से आया है जहां छोड़ देने का ऑप्शन हमेशा सामने रहता था। नंबर 5, टी नटराजन। नटराजन की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। तमिलनाडु के छोटे से गांव चिन्नप्पम्पट्टी से निकलकर इंडिया तक पहुंचना आसान नहीं होता। घर की हालत ऐसी थी कि क्रिकेट किट सपना लगती थी। नटराजन टेनिस बॉल क्रिकेट से शुरू हुए, वही रास्ता था जो गांव के बच्चों के लिए खुला होता है। पैसों की कमी की वजह से सही कोचिंग और सुविधाएं देर से मिली, लेकिन उनकी गेंदबाजी में जो भूख थी वही उन्हें ऊपर ले गई। नंबर 4, उमेश यादव। उमेश यादव का बैकग्राउंड ग्लैमर से कोसों दूर था। उनके पिता कोयला खदान में काम करते थे। क्रिकेट तो दूर, घर चलाना ही बड़ी जिम्मेदारी थी। उमेश ने तेज गेंदबाजी इसलिए नहीं चुनी कि वो स्टाइलिश थी, बल्कि इसलिए कि वही उनका हथियार बन सकती थी। बिना ज्यादा सुविधाओं के, बिना किसी खास सपोर्ट सिस्टम के उन्होंने खुद को तैयार किया। जब वो पहली बार इंडिया की जर्सी में दिखे तो वो सिर्फ एक पेसर नहीं थे, वो उस बैकग्राउंड का जवाब थे जहां से लोग अक्सर सपने देखना छोड़ देते हैं। नंबर 3, मोहम्मद सिराज। सिराज की कहानी हर क्रिकेट फैन जानता है, क्योंकि वो बहुत साफ है। पिता ऑटो चलाते थे और सिराज का सपना था कि पापा को अब ऑटो ना चलाना पड़े। क्रिकेट उनके लिए जुनून नहीं, जिम्मेदारी बन गया था। हैदराबाद की गलियों से निकलकर इंटरनेशनल पिच तक पहुंचना आसान नहीं होता। कई बार रिजेक्शन मिले, कई बार भरोसा टूटा, लेकिन सिराज रुके नहीं। जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में देश के लिए गेंद डाली तो वो सिर्फ मैच नहीं खेल रहे थे, वो अपने परिवार की पूरी कहानी मैदान पर उतार रहे थे। नंबर 2, रिंकू सिंह। रिंकू सिंह का घर किसी क्रिकेट एकेडमी जैसा नहीं था। उनके पिता गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे, मतलब घर में मेहनत रोज की चीज थी। क्रिकेट खेलने के लिए रिंकू को भी कई बार काम और खेल के बीच बैलेंस बनाना पड़ा। बड़े शहरों की सुविधाएं नहीं थीं, बस लोकल ग्राउंड और खुद पर भरोसा था। आज जब रिंकू बड़े शॉट्स लगाते हैं तो लोग सिर्फ 6 देखते हैं, लेकिन उसके पीछे वो घर है जहां क्रिकेट कोई लग्जरी नहीं बल्कि रिस्क था, जो उन्होंने पूरे दिल से लिया। नंबर 1, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल की कहानी तो सीधे दिल में लगती है। बहुत कम उम्र में घर छोड़ा, मुंबई आए और रहने के लिए टेंट तक में रहे। पैसे नहीं थे, इसलिए पानी पूरी बेची ताकि क्रिकेट खेल सकें। कई रातें भूखे भी गुजरी, लेकिन बैट हाथ से नहीं छूटा। ये कोई लाइनें नहीं, ये उनकी अपनी जिंदगी के पल हैं। जब वही लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्के मारता है तो वो सिर्फ रन नहीं बना रहा होता, वो उन दिनों को जवाब दे रहा होता है जब उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय सपने के।